पूजा होती है हम सभी जानते हैं। हम लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है हिंदू के ऐसे मंदिर जहां पर होती है राक्षसों यानी असुरों की पूजा, खलनायकों की पूजा? जी हाँ, आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जहां पर होती है हिंदू धर्म के खलनायकों असुरों की पूजा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर आज इस खास वीडियो में बताने वाली हूँ 6 ऐसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जहाँ होती है असुरों की पूजा और वहां पर होगी आपकी सारी मान्यताएं पूरी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया भर में लोग अपने पसंदीदा पौराणिक चरित्रों की भगवान के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग उन्हीं पौराणिक कहानियों के असुरों या राक्षसों की विचारधारा से भी प्रभावित होकर उनकी उपासना करते हैं? जी हाँ, वैसे तो हमने ये सब कुछ पहले के समय पर ही सुना हुआ है। जब कोई लोग भगवान को पूजते थे तो कोई लोग राक्षसों को, कई लोग नकारात्मक होते थे तो कुछ लोग सकारात्मक। जी हाँ, हमने अगर पहले की पौराणिक कहानियां पढ़ी हो तो वहां पर अक्सर वरदान, श्राप, ये सब कुछ भी भगवान और राक्षसों के हिसाब से दिया जाता था। हर कोई भगवान की पूजा नहीं करता था, लोग राक्षसों की भी पूजा करते थे। लेकिन अभी भी ऐसा होना वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवानों की नहीं बल्कि असुरों और राक्षसों की पूजा होती है। आप मानो या ना मानो, भारत में हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ फेमस खलनायकों के भी मंदिर हैं। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस लिस्ट में आपका भी कोई पसंदीदा पात्र है। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं अनसुने मंदिरों की यात्रा के बारे में जहाँ पर खलनायकों की होती है पूजा। बात कर रहे हैं पहले शकुनी मंदिर। कोल्लम, केरल की मंदिरों के लिस्ट में शुरुआत महाभारत के पात्र शकुनी मामा से करते हैं, जिसे चौपड़ के खेल में महारत हासिल थी। शातिर और सबको भ्रम में डालने वाला शकुनी पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध को भड़काने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उसे आमतौर पर एक खलनायक माना जाता है, लेकिन केरल में एक समुदाय उसे सही मानता है। उसके अनुसार वो एक समर्पित भाई था जो अपनी बहन गांधारी के लिए सबसे अच्छा करना चाहता था। इसलिए इस समुदाय के पवित्र श्वेरम में उसे सम्मानित करने के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में एक सिंहासन मौजूद है जिसके बारे में माना जाता है इसका इस्तेमाल शकुनी ने किया था। यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा या तांत्रिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है, फिर भी भक्त लोग मंदिर में प्रसाद जैसे कि नारियल, रेशम, ताड़ की शराब, ये सभी चीजें चढ़ाते हैं। मंदिर का रख रखाव इस क्षेत्र के कुरवा समुदाय द्वारा किया जाता है। लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध के दौरान शकुनी ने कौरवों के साथ यहाँ यात्रा की थी और सेना ने आपस में हथियारों को बांट लिया था। स्थानीय कुरावरों को लगता है कि शकुनी युद्ध के बाद पवित्र श्वेरम लौट आए थे और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। शकुनी मंदिर के पास ही उसके सहयोगी और चहेते राजकुमार का भी एक मंदिर है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं दुर्योधन का मंदिर जो कि केरल में है। शकुनी का साथी और चेला दुर्योधन इस सूची में दूसरा स्थान लेता है। पूर्ववाची कोल्लम में पेरावती मालनडा मंदिर दुर्योधन को समर्पित है और शकुनी मंदिर के पास स्थित है। दुर्योधन कौरव भाइयों में सबसे बड़ा और पांडवों का मुख्य शत्रु था। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि केवल एक चबूतरा है। संकल्पम के जरिए यहाँ भक्त एक मानसिक प्रक्रिया से दैवीय शक्ति को नमन करते हैं। हालांकि भारत में दुर्योधन के अनेक मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। देवता को ताड़ी के अलावा सुपारी, मुर्गा, अरैक और लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है। मजेदार बात यह है कि इस प्रॉपर्टी का लैंड टैक्स अभी भी दुर्योधन के नाम पर वसूल किया जाता है। ये तो हमेशा के लिए किसी को यादों में जिंदा रखने की बात हो गई। वही बात करते हैं रावण मंदिर आंध्र प्रदेश की
अगला नाम रामायण के मुख्य पात्र रावण का है। सबसे अधिक बदनाम पौराणिक पात्रों में से एक होने के नाते उसके नाम का मंदिर काफी आश्चर्यचकित करता है। और सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, भारत में कम से कम 7 ऐसे मंदिर हैं जहां रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंध्र प्रदेश का काकीनाडा मंदिर रावण का जन्म स्थान है। ये मंदिर रावण भक्तों के लिए बहुत पवित्र है। आसपास के अद्भुत परिवेश और समुद्र के नजदीक होने के कारण ये जगह देखने योग्य है और बहुत खूबसूरत है। वहीं बता दें, एनसीआर में बिसराक, कानपुर में दशानन, राजस्थान में रावण ग्राम और मध्य प्रदेश में रावण रुंडी और हिमाचल प्रदेश में बोधनाथ रावण को समर्पित अन्य मंदिर है। जी हाँ, दिल्ली में एनसीआर बिसराक भी है, जहां अगर दिल्ली के हैं आप तो वहां जा सकते हैं। वहीं बात करें अब कर्ण मंदिर, उत्तराखंड। महाभारत के एक बदकिस्मत पात्र और पांडवों के विरोधी कर्ण की पूजा उत्तरकाशी के देवरा में की जाती है। पांडव भाई बहनों में सबसे धर्मी और दानवीर कर्ण कौरवों की तरफ से लड़े थे। क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ दिया, इसलिए वो भी खलनायक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर ध्यान किया था, इसलिए इस स्थान को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कहानी ये भी है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार यहीं किया था। लकड़ी से निर्मित कर्ण का मंदिर आकार में रेक्टेंगुलर है, जो कि पारंपरिक हिंदू मंदिरों से बिल्कुल अलग है। आज लोग अपनी इच्छा पूरी होने पर श्रद्धांजलि के रूप में इस मंदिर की दीवारों पर सिक्के फेंकते हैं। वहीं अब बात करते हैं गांधारी मंदिर, मैसूर की। कौरवों की मां गांधारी को पांडवों के खिलाफ होने के कारण एक नकारात्मक चरित्र के रूप में देखा जाता है। हालांकि अपने पति और बच्चों के लिए उनके संपन्नन की भावना से कम ही लोग असहमत हैं। विवाह के बाद जीवन भर अंध बने रहने का निर्णय उसके मजबूत चरित्र और पति के प्रति वफादारी का घोतक था। इस भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर मैसूर के एक समुदाय ने 2.5 करोड़ की अनुमानित लागत से 2008 में एक गांधारी का मंदिर निर्माण किया। आखिर में बात करते हैं भीष्म प्रयागराज मंदिर की। भीष्म पितामह एक ऐसा पात्र था जिन्हें अपने व्रत से बंधे होने के कारण अंत समय तक कौरवों के लिए लड़ना पड़ा। प्रयागराज में एक मंदिर उनके लिए समर्पित है, जहां उन्हें तीरों के बिस्तर पर सोते हुए दिखाया गया है। ये मंदिर प्रसिद्ध नागवासुकी मंदिर के पास दरागंज में है, जबकि कुरुक्षेत्र में एक और भीष्म मंदिर है, लेकिन प्रयागराज मंदिर ज्यादा लोकप्रिय है। इन मंदिरों का होना इस बात का प्रमाण है कि हर किसी में एक अच्छाई भी छिपी होती है। किसी ने इन बुरे पात्रों की अच्छाइयों को ध्यान किया और उन पर प्रकाश डाला, और यही है कारण कि आज इनके भी मंदिर हैं। जी हाँ, तो ये मंदिर है जहाँ पर भगवान नहीं बल्कि राक्षसों की होती है पूजा। लोग इन मंदिरों पे जाते हैं और इनकी बहुत बड़ी बड़ी मान्यता है। लोग दिल से यहाँ पर पूजा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जादू टोने या तंत्र विद्या का उपयोग हो, बल्कि कहा जाता है कि जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। जिन लोगों को खलनायक दिखाया गया उनमें कुछ न कुछ अच्छी बातें भी थी, इसलिए उन अच्छी बातों को प्रेरणा मानकर यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।